नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और आज हम लोग लिखित पूरा डेटा पढ़ेंगे। मध्यकालीन या एंशिएंट की बात करें या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें। पर अगर हम इसकी बिल्कुल शुरुआत आज हम बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं और आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा। हम लोग बिल्कुल शुरुआत से हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री है क्या? एक्चुअल हिस्ट्री है क्या? इतिहास के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो हिस्ट्री जो आज टॉपिक हम लेंगे, जो हिस्ट्री का आज टॉपिक होगा, जो हिस्ट्री का एक टॉपिक होगा, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है? स्टार्टिंग डेटा रहेगा, कोई भूल चूक हो तो उसमें ऐड ऑन कर लेंगे। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं कि कौन चीज़ कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई, इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और इतिहास जो एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे। इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हों। देखिए, यहाँ पे इतिहास का योगदान क्यों है और इसको पढ़ना भी क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, इतिहास अगर हमारा एक गोल्डन है, सिल्वर है, उसी से हमें पता चलता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, कौन-सी भूल नहीं करनी चाहिए और क्या अच्छा करना चाहिए। तो हम इस इतिहास के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, इस इतिहास की शुरुआत करते हैं, तो देखिए इतिहास हमारे पास कोई विसर्ग संधि, कोई तद्भव तत्सम से ये शब्द मायने नहीं रखता है। बट अगर हम इसको कुछ इस तरह से इतिहास को एक जैसे कहते हैं ना संधि विच्छेद जैसे हम लोग करते हैं ना, ठीक है? इत प्लस ह प्लस आस। अगर ऐसे शब्द अगर हम देखें, इति प्लस हा प्लस आस, तो अगर इस शब्द के बारे में अगर हम देखते हैं तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इतिहास जिसको हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री बोल रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हिस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है ना? हालाँकि हेडिंग ऊपर पड़ी हुई है। अब ये जो इतिहास या हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब इति ह प्लस आस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और लोग बीता हुआ कल, पीछे बीत गया कल, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा ही हुआ, ठीक है? ऐसा ही हुआ। जो पीछे की कोई भी चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के देखें तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर? इट वाज़ हैपन, ठीक है? ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही हुआ है, ठीक है? क्लियर है ना? अब देखिए इतिहास का मतलब ही हो गया कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं। आज से अगर हम एक पीछे वीक चले जाएँ, पीछे कोई भी दिन चले जाएँ या 5 घंटे बाद कुछ भी ऐसा बीत चुका है, वो इतिहास में शामिल हो सकता है। चाहे वो 2025 चल रहा है, कुछ दिनों के बाद, आज से 14-15 दिनों के बाद 2026 हो जाएगा, तो 2025 एक इतिहास के रूप में स्टार्टिंग कर सकते हैं या इतिहास माना जाएगा। तो अब इतिहास की अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसा ही हुआ है या ऐसा ही हुआ था। अब इतिहास में बहुत सारी चीज़ें अगर हमें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो एक शब्द यहाँ पे ध्यान रखना है, बीसी। बीसी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एडी मतलब एनो डोमिनी। अब बीसी का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर अगर हम ईसा मसीह का एक सेंटर पॉइंट मानते हैं, कि मान लेते हैं ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, जैसे अभी आपने देखा होगा 25 दिसंबर आने वाला है, तो ईसा मसीह का अगर कोई जन्म हुआ था, कहीं पे जन्म हुआ था, कहाँ पे जन्म हुआ था आप सभी को पता ही है, ठीक है?
तो ईसा मसीह के जन्म के का जो पहले का समय है, जन्म के जो पहले का समय है, वो क्या कहला रहा है? बिफोर क्राइस्ट। वो क्या कहला रहा है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाएगा? जो भी चीजें हुई हैं उनको हम यहाँ पे बच्चों क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व बोलेंगे। लेकिन अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? ईसवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईसवी बोलेंगे, या कई जगह पे आपको ऐसा भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे यहाँ पे समझते चलिएगा। इसको स्पीड से जरूरत है, कोई स्पीड से पढ़ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ईसवी की बात हो रही, ठीक है। एडी, एनो डोमनी, या वो लोग आफ्टर डेथ बोलते हैं, मतलब यीशु मसीह के जन्म के बाद जो भी चीजें चली हैं वो एडी में आएंगी, मतलब ईसवी में आएंगी। इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इतिहास के जनक, अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर सारे प्यारे प्यारे बच्चों देखिएगा, इतिहास के जनक। अब बच्चों अगर हम इतिहास के जनक की बात करते हैं, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। क्या नाम लेंगे हम लोग? तो इतिहास का जन्म किसे बोलेंगे हम लोग? तो यहाँ पे बोलेंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फादर फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के एक जनक हैं। इन बच्चों को लिखना है, उतार सकते हैं, और इनके बारे में ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इनकी जो एक बुक है, इनकी जो एक बुक है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, हेरोडोटस की जो एक बुक है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिका। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिका। ठीक है। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, इसको हिंदी में हटा देते हैं, हिस्टोरिका। ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए, इतिहास मतलब अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो इतिहास की अगर बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इतिहास में देखिए हमने क्या लिखा, मतलब ऐसा ही हुआ, इट वॉज हैपन। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस है। इतिहास के जनक कौन है? यहाँ पर हम लोग हेरोडोटस की बात कर रहे हैं। और इतिहास को जानना है तो हमें बीसी एडी के बारे में पता होना चाहिए। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एनो डोमिनी की बात हो रही है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर बीसी मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले हो गया, और ईसवी मतलब यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बाद, मतलब एडी। इतिहास के जनक, इतिहास का जनक किसे माना गया है, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा गया है? तो हेरोडोटस को माना गया है, और बुक इनकी हिस्टोरिका है। कितना क्लियर हो गया होगा? अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास को कितने हिस्सों में या कितने अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण, अगर बच्चों हम यहाँ पे इतिहास का वर्गीकरण बात करते हैं, इतिहास का वर्गीकरण मतलब उसका एक पार्ट, उसका अगर हम एक पार्ट ले लेते हैं कि भाई इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। अब अगर हम यहाँ पे इतिहास को कुछ भागों में बांटते हैं, जैसे कि इतिहास अलग अलग हिस्सों में कैसे बटा, जब ये दुनिया शुरुआत हुई होगी,
जब ये दुनिया शुरुआत हो गई होगी, जैसे आज ये पूरी दुनिया चल रही है, कोई ऐसी चीज़ जो भूकंप हो सकता हो, महामारी हो सकती है या कोई भी ऐसा साइक्लोन हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ आ सकती है, जिसकी वजह से अगर दुनिया में किसी तरह की तबाही हो जाए। अब या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो सैकड़ों साल, करोड़ों साल दबी होंगी और ये लैपटॉप, ये लाइट, ये बत्ती, बिजली सब कुछ ऐसा हो सकता है जो सैकड़ों साल तक दबा रहे। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सड़ जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो जाएँगी और बहुत सारी चीज़ें समय के साथ खराब होती रहेंगी। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिनको अगर हम देखें तो वो कुछ न कुछ सही अवस्था में या कुछ अच्छी अवस्था में मिल जाती हैं, जिनको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा जिनसे हम ये शोध करें कि भाई कितनी सारी चीज़ें या कितने सालों पुरानी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग जैसा आपने शब्द सुना होगा, तो इसी के आधार पे हम लोग इतिहास को देखते हैं कि कहाँ से चीज़ें शुरुआत हुई और कब तक हम लोगों ने इन चीज़ों को जाना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कुछ ऐसे हिस्से जिनको आपको जानना ज़रूरी है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट रख दें, यहाँ पर अगर हम बात करें प्राचीन भारत, प्राचीन भारत की बात करेंगे। प्राचीन भारत, ठीक है? इसको प्राचीन भारत की बात भी हो रही है। प्राचीन भारत पुराना, जो भी पुराना है, बहुत पुराना है, हज़ारों सालों से जिसको अभी भी देखा जा रहा है, खुदाई हो रही है, चीज़ों को समझा जा। तीसरा इसका पार्ट है मध्यकालीन। अब मध्यकालीन भी तो हम अभी बताते हैं। मध्यकालीन कुछ ऐसा जहाँ पे कुछ यहाँ के राजा थे, तो मध्यकालीन में कुछ ऐसे राजा भी हुए, राजपूत भी हुए, जिनको अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया। और कुछ ऐसा जो हम लोग आधुनिक भारत की तरफ देख, ठीक है? आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। तो मध्यकालीन हो गया, प्राचीन हो गया, आधुनिक हो गया। अब ये मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है और अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो एक पूरा डेटा आपको शुरुआत से मिल जाएगा और अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका हिस्सा जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है। एंशिएंट हिस्ट्री ये एक पार्ट, पुराना समय। पुराना समय या तो हम इसको एक बोल सकते हैं कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये हम लोग या तो हम इसको एक स्टोन एज, पाषाण काल से मान सकते हैं, स्टोन एज, ठीक है? या कई जगह पे हमने देखा होगा या आपने सुना होगा कि डेट क्लियर नहीं होती है, जिससे हम लोग इसे अज्ञात भी बोल देते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ों का सर्वेक्षण हो रहा है, एक पर्टिकुलर डेटों का दिक्कत आ जाती है। तो स्टोन एज से लेकर 712 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी मतलब एडी की बात हो रही है। 712 ईस्वी मतलब एडी की बात हो रही है। इतना क्लियर हो गया? 712 वो पीरियड जब मोहम्मद बिन कासिम की बात होती है और कुछ ऐसे जो बाहर से लोग, अरेबियन इन्वेजन हुआ, बाहरी लोग आए, बाहरी कल्चर सीखा, बाहर के लोगों का रहन-सहन जाना, तो वहाँ पे हम लोग एक मिडवेल एज की शुरुआत की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 712 ईस्वी तक की बात कर रहे हैं, पर अब आ जाते हैं सीधे मध्यकालीन। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे मध्यकालीन की तरफ जुड़ रहे हैं, तो मध्यकालीन, वैसे तो हम यहाँ पे मध्यकालीन को डिस्कस करेंगे कि मध्यकालीन कब से स्टार्ट हुआ है। 712 से लेकर 712 ईस्वी, 712 ईस्वी से लेकर औरंगजेब की जब डेथ होती है, औरंगजेब की जब डेथ होती है, औरंगजेब की जब डेथ होती है, ईस्वी
और एडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो समाज में कट्टरता खत्म हो जाती है, लोग अपने आप में स्वतंत्र होने लगते हैं। जो भी छोटे मोटे सूबे होते हैं, कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते, अपना खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, पहनने का जो रवैया था, वो सारी चीजें चेंज होने लगती हैं धीरे धीरे। तो यहीं पे एक मॉडर्निटी, एक आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है कि लोगों में कल्चर एकदम से अलग हो गया, लोगों में कल्चर एकदम से अलग हो गया और चीजें शुरुआत हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हम देखने को मिलती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है। वैसे तो देखिए मैंने क्या लिखा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर बताएंगे और इसको समझेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे समझते, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या था, कहाँ से चीजें शुरुआत हुई, क्या था, कहाँ से चीजें शुरुआत हुई। अगर हम पहला टॉपिक यहाँ पर देखें, पहला टॉपिक यहाँ पर देखें, तो हम यहाँ पे बात करते हैं पूर्व मध्य काल। अगर हम यहाँ पे पूर्व मध्य काल की बात करते हैं, पूर्व मध्य काल, देखिए शुरुआत तो मैंने बोला ना 712, शुरुआत तो मैंने बोला 712 है, 712 ईस्वी से चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है। पूर्व मध्यकाल की बातें स्टार्ट कर रहे थे। तो पूर्व मध्यकाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो समय है, इसको हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। जो एक पूर्वी हिस्सा था, पूर्व मध्यकाल की अगर हम लोग बात करें, तो ये कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ना है और इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें जाननी है। क्योंकि जो पूरी तरह से अगर हम देखें तो एक दिल्ली सल्तनत का जो हिस्सा है, वो कब से स्टार्ट हुआ है, 1206 से। तो उसके पहले एक क्या सिचुएशन चल रही थी, यहाँ पे कौन से राजा हुआ करते थे, कौन से राजपूत शासन यहाँ पे शासन कर रहे थे, और उनमें कौन कौन से राजपूत राजा थे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे गहरवाल वंश हो, चाहे चालुक्य हो, किसी की बात भी करें। तो यहाँ पर अगर हम पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल, इसको अगर एक समय पीरियड देखते हुए चलते हैं तो 600 से लेकर, ठीक है, 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक हम इसको देखते हैं। ठीक है। 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक हम इसको देखते हैं, 600 से लेकर 1200 ईस्वी। अब इसके भी बहुत सारे बच्चों अगर हम देखते हैं तो हिस्से आते हैं, बहुत सारे हिस्से आते हैं, और उन सारे हिस्सों को हम यहाँ पे जानेंगे, उन सारे हिस्सों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है। अब जैसे इसके बाद हमने ये देख लिया, पर इसके बाद होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बेटा, सभी लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, चीज़ों को समझते रहें। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा एक शासन देखते हैं, दूसरा शासन इसी क्षेत्र में, इसी डेट में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत, जिनका अधिकार ज्यादा से ज्यादा दिल्ली सल्तनत पे ही रहा है, दिल्ली सल्तनत। अगर हम बच्चों यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इनका शासनकाल जो दिल्ली सल्तनत रहा है, दिल्ली ही क्यों रहा, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा जो कैपिटलाइजेशन था, कैपिटल बनाना, वो दिल्ली पर ही एकाधिकार था, दिल्ली पे ही एक सेंटर पॉइंट इन्होंने बना रखा था। और ये सेंटर पॉइंट देखिए कब से चला, सेंटर पॉइंट कब से चला, मोहम्मद गोरी के जाने के बाद। मोहम्मद गोरी के जाने के बाद उसका एक सिपा सलार कह सकते हैं, सचिव कह सकते हैं, दास कह सकते हैं, ममलूक वंश का पहला कैंडिडेट, दासों का पहले कैंडिडेट कह सकते हैं, इसने एक स्टार्ट किया, एक वर्चस्व स्टार्ट कर दिया यहाँ पे रहने का, 1206 से लेकर 1526, जब तक बाबर या मुगल कह सकते हैं नहीं आए। एक दिल्ली में नींव डालने का काम इन्होंने ही किया, दिल्ली में नींव डालने का काम कर इन्होंने किया। आशा करते हैं आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दिल्ली सल्तनत तो कर ही लिए, अब उत्तर भारत के उस समय, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रीय राज्य भी तो होंगे जो यहाँ पे शासन कर रहे होंगे, कुछ
क्षेत्रीय राज भी तो होंगे, कुछ क्षेत्रीय राज्य भी हैं जो यहाँ पे शासन कर रहे होंगे। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, राइटिंग में कुछ समस्या हो सकती है, समझ लीजिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसा साम्राज्य, मैंने बात करी थी ना कि यहाँ पे 1707 तक एक मिडवेल हिस्ट्री है, पर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में भी तो राजों का शासन होगा। बहुत सारे ऐसे राजा होंगे जो वहाँ पे उस समय शासन कर रहे होंगे। और इसी में अगर हम चौथा पार्ट देखें तो विजयनगर साम्राज्य की बात भी कर सकते हैं। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की बात भी कर लेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक साम्राज्य चला, 1336 से 1646 तक। 1336 से 1646, 1336 लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूँ, नहीं इधर, 1336 से 1646 ईस्वी तक ये शासन चला। पर ये भी एक क्या था, जब उस समय अरेबियंस आ चुके थे, उस समय अरेबियन आ चुके थे, दिल्ली सल्तनत पे लोग शासन करने लगे थे। पर उसी समय क्या हुआ, आसपास के जो क्षेत्र थे, उसमें भी लोग अलग अलग शासन कर रहे थे। अब इसमें जैसे नेक्स्ट अगर हम देखें तो बहमनी साम्राज्य, नेक्स्ट क्या होगा, बहमनी साम्राज्य का अगर आपने नाम सुना होगा, बहमनी साम्राज्य का नाम भी सुना होगा। तो यहां पर भी अगर हम बात करें बहमनी बहमनी साम्राज्य, इसका भी शासनकाल देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत, क्योंकि मिडवेल हिस्ट्री का ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1347 से 1525 तक ये भी रहा है। ठीक है, 1347 से 1525 तक ये भी शासनकाल रहा है, क्योंकि हमें पढ़ना है इन सारी चीजों को मिडवेल हिस्ट्री के पार्ट में। तो ये पांच हमें दिख रहे हैं। और देखा जाए तो इसमें और भी ऐसे साम्राज्य हैं, और भी ऐसी चीजें हुई हैं। और उस समय जो कल्चर, जो वास्तुकला, भाई वो चीजें भी तो शुरुआत हुई हैं। अगर हम इनकी बात करें बच्चों, तो वो भी चीजें तो हमें देखनी चाहिए कि भाई कुछ ऐसी चीजें हुई जो उस समय कल्चर को प्रभावित कर रही हैं। एक दूसरे के धर्म का प्रचार की बात हो रही है, कुछ सूफी आंदोलनों की बात हो रही है। तो इनकी भी अगर हम बात करें तो ये भी एक कल्चर का पार्ट है, जिसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भक्ति भक्ति और सूफी आंदोलन, ये भी एक हमारे पास मिडवेल हिस्ट्री का पार्ट होगा। देखिए, इसमें मैं सारी चीजें लेके चलूंगा कि आपके वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए मिडवेल हिस्ट्री से संबंधित। और इसको अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो एक अच्छे नोट्स बनाइएगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा डेटा मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर इस डेटा को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजों की जानकारी भी आपको हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे भक्ति और सूफी आंदोलन तो आपने देखा, साथ में जो ये समय, क्योंकि इसके बाद अगर हम देखें, जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा शासन जिसको हम लोग बोलते हैं मुगल काल। इनका समय आप सभी को पता होना चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि दिल्ली सल्तनत 1526 में समाप्त हुई। 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई। 1526, 1707 तक औरंगजेब तक ये शासन चला, एक लॉन्ग पीरियड चला, जो एक कट्टरता का, हिंदुओं पे शासन करने का, जजिया कर करने का, देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कट्टरता थी। पर औरंगजेब के जाते ही ये कट्टरता काफी हद तक खत्म हो गई। काफी सारे राज्य स्वतंत्र होने लगे। कई सारे जो
उस समय के सूबे थे वो भी स्वतंत्र महसूस करने लगे, कल्चर पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। मुगल सल्तनत से जो दूरियां थीं वो भी अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक अलग-अलग कम हो गई, कल्चर भी अलग-अलग कम हुए, कई सारी चीज़ें अब आपस में स्वतंत्र होने लगी। तो ये समय अगर हम देखें तो कुछ लोग 1707 तक भी मानते हैं और इसी को अगर हम देखें तो पूरी तरह अगर मुगल काल को देखें, पूरी तरह से मुगल काल को देखें तो 1707 के बाद से भी हम इसको 1857 तक भी मान सकते हैं। अब 1857 तक क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति तक जो एक लास्ट मुगल बादशाह था, वो था कौन? जफर, जिसका एक टैग नेम था जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर तक एक मुगल काल, एक साम्राज्य दिल्ली तक चला। उसके बाद यह काल, यह साम्राज्य देखा जाए तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इनको कहाँ भेज दिया था? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो ये मुगल काल हम लोगों ने देखा, मुगल काल चला, उसके बाद मराठा साम्राज्य था, मराठा संघ था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मराठा संघ, मराठा साम्राज्य, इसके बारे में भी अगर देखें तो बहुत सारी डिटेल हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल देखिए, अगर मैंने यहाँ पे देखा तो फर्स्ट पॉइंट पूर्व मध्यकाल 600 से लेकर 1200, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रीय राज्य, विजयनगर 1336 से 1646, बहमनी साम्राज्य 1347 से 1525, भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, मुगल काल 1526 से 1707, 1707 से 1857। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी, बट यहाँ पे अगर हमने टोटल 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग बात करते हैं मराठा साम्राज्य, क्योंकि ये भी एक ऐसा शासन, मराठा शासन कह सकते हैं, मराठा साम्राज्य कह सकते हैं, मराठा संघ कह सकते हैं। ये भी 1675 से 1720 तक चला, 1600 से लेकर 1720 तक चला। इसको भी आपको ध्यान रखना है, मराठा संघ, मराठा साम्राज्य, जो भी आप बोल सकते हो। शिवाजी का नाम आप जानते ही हैं, छत्रपति शिवाजी। तो ये मराठा संघ, टोटल ऐसे 8 पार्टों के बारे में हमें जानना है जो हमारे एक मिडवेल पार्ट को मजबूत भी करते हैं। और यहाँ पे हमें बस ये भी समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ तक पढ़नी है। और ये एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा? देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, ये वाला एक हिस्सा हमेशा ऐसा बना रहता है जहाँ पे कुछ शुरुआत के स्टोन एज के जो धीरे धीरे, कहते हैं ना, धीरे धीरे चीज़ें खुदाई हो रही है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, चीज़ों में अलग अलग मनगढ़ंत भी कुछ दिख जाता है। कई सारे मनगढ़ंत, मतलब कुछ इतिहासकार कुछ कह रहे हैं, कुछ इतिहासकार कुछ कह रहे हैं। तो वैदिक पीरियड से कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, बाकी आगे वाली चीज़ें अलग देखा जाए तो इतिहासकारों के कथन के अनुसार थोड़ा-सा अलग-अलग दिखती है। कई बार बच्चों को लगता है कि सर हमने यहाँ पे तो ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे ये चीज़, तो केवल फैक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को आप समझिएगा तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल, आधुनिक आधुनिक भारत की बात करें। अब यहाँ पे आधुनिक भारत कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो मैंने अभी बताया 1707, 1707 से लेकर 1857, या कह सकते हैं 1857 से लेकर अब तक। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, 1857 से लेकर तो एक चला ये काल। ठीक है, और अगर देखें 1857 से लेकर 1947 भी देखते हैं, और या अब तक कह सकते हैं, तो 1947 या 1947 से अब तक, यहाँ पे हम अब तक लिख सकते हैं। तो ये जो समय कल्चर चला धीरे धीरे आधुनिकता की एज में, अगर हमने यहाँ पे 1857 लिख दिया तो देखिए क्रांति, रेवोल्यूशन ही प्रतीक था कि अब चीजें चेंज होनी चाहिए। तो चेंज होने के लिए 1857 का एक बिगुल बहुत खतरनाक था। हालांकि कुछ लालच, कुछ ऐसी वजह से यह रेवोल्यूशन फेल हुआ,
और फिर भी लोगों के बीच में अब एक ऐसी जंग स्टार्ट हो गई जो 1947 तक पहुंचा दी गई और हमारा देश आज़ाद हो गया। और हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो सरकारें बनी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, ठीक है? तो बहुत सारे नीति आयोग देखे गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनमें बहुत बदलाव हुआ, तो ये आधुनिकता का एक प्लेटफ़ॉर्म बन गया। अब अगर इसके आगे बात करते हैं, क्योंकि देखिए मेन टॉपिक आपने खुद ही देख लिया होगा कि डिस्कस हमें आज ये करना, और अगर हमें इसकी डिस्कशन करनी है, अगर हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है तो थोड़ा-सा अगर हमें भक्ति और सूफ़ी आंदोलन मतलब धर्म की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इस धर्म की बात करें, ये पेज अगर आप चाहो तो उतार सकते हो, समझ सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे धर्म की चर्चा करेंगे, धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास टोटल पूरी दुनिया में चलने वाले कुछ ऐसे धर्म कौन-कौन से हैं जिन पे आज दुनिया टिकी हुई है। देखिए, तो दूसरा यहाँ पर अगर हम लेके चलते हैं दूसरा टॉपिक, धर्म की बात हो रही है कि धर्म एक ऐसा जिसको या जिसका प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोग अलग-अलग हिस्सों में आए। कुछ ने अपना प्रचार किया सादगी के साथ, कुछ ने अपना प्रचार किया कट्टरता के साथ। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने अपना प्रचार किया, पर कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा, कट्टरता नहीं देखी होगी कि ज़बरदस्ती हमारा धर्म आपको चुनना होगा, आपको हमारे क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना होगा, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी, आपको जो है जीभ काट दिया जाएगा, आपके पूरे शरीर को जला दिया जाएगा, आपके बहू-बेटियों के साथ बलात्कार कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। पर अरेबियंस जो इन्वेज़न हुए, अरब के लोग जो आए, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम से बात कर लें, कई खलीफ़ास की बात कर लें, तो आपने देखा होगा कितनी सारी बहू-बेटियों को ले जाकर खलीफ़ा के सुपुर्द कर देना, बगदाद में बेच देना और जितने भी लोग हैं उनका रेप या बलात्कार करवाना और अपने धर्म का ज़बरदस्ती कि अगर आप ये धर्म कन्वर्ट नहीं करते हैं, धर्म नहीं मानते हैं, आपके मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा, आपके पतियों को मार दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जो धर्म हैं, जो किसी एक को मानकर उसी को पूजा करना और उसी पे टिके रहना और उसका प्रचार पूरे भारत नहीं, पूरे संसार में करना। तो यहाँ पर अगर हम धर्म की पॉलिसी को लेकर चलते हैं, अगर हम यहाँ पे एक धर्म की पॉलिसी को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर टोटल अभी तक जो धर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4500 धर्म है। कितने धर्म है बच्चों? 4500। अब इन 4500 धर्मों की अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों बात करते हैं कि टोटल जो 4500 धर्म है, तो 4500 धर्म है, 4500 धर्म या रिलीजन जिन्हें आप बोलते हो या संप्रदाय, ठीक है? रिलीजन, संप्रदाय या मजहब, ठीक है? तो यहाँ पे संप्रदाय या मजहब की जो हम लोग बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी मजहब की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी संस्कृति हैं, जिसमें हज़ारों देवता हैं, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों को मानने वाले हैं, ऐसा लोग समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पूरी दुनिया में 4500 अलग-अलग धर्म हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो मानने वालों की अलग-अलग सूचियाँ हैं, वो कुछ इस टाइप से हैं। अगर हम बात करें तो 31% एक ऐसा धर्म इसको मानने वाले ईसाई कहलाते हैं। इसको मानने वाले बच्चों क्या कहलाते हैं? ईसाई कहलाते हैं। इसको मानने वाले क्या कहलाते हैं? तो पूरी दुनिया में 31% जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, 31% यीशु मसीह को मानने वाले 31% में कई सारे लोग आ जाते हैं। दूसरा धर्म अगर हम देखें तो 27% जो ये भी एक ईश्वर को मानने वाले हैं, पर काफ़ी कट्टरता पूर्वक दूसरों को धर्म के बैनर तले आने के लिए बोलते हैं, चाहे उसके लिए उसके परिवार को पूरा मानना हो या कुछ भी।
तो यहाँ पर हम दूसरा देखें तो 27 या कह सकते हैं अब 23 से 27 हो चुके हैं, ठीक है? या इसको हम थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। 23% 23% जो एक धर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्लाम। इस्लाम को मानने वाले हो चुके। 23% इस्लाम को मानने वाले हो चुके। और जो दुनिया का सबसे पहला धर्म था जिससे ही मिलकर ये सारे लोग बने हैं, आगे बढ़े हैं, वो धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं कि आज 15% रह गया है। 15% रह गया है जिसको हम लोग हिंदू धर्म बोलते हैं। तो हम लोग हिंदू धर्म बोलते हैं, ठीक है? हिंदू या हिंदू धर्म 15%। जो टोटल अब 7% रह गया है, 7% जिस धर्म को मानने वाले रह गए हैं, वो आप कह सकते हो बौद्ध धर्म, ठीक है? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। बौद्ध धर्म के मानने वाले, बौद्धा या बुद्धा धर्म को मानने वाले 7%। तो अगर हम यहाँ पे बच्चों बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो दुनिया का जो सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे पहला धर्म है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दुनिया का जो सबसे प्राचीन धर्म है, राइटिंग कोशिश करेंगे कि समझ में आए। सबसे दुनिया का सबसे प्राचीन, पुराना, प्राचीन मतलब क्या होता है बेटा? पुराना। दुनिया का सबसे प्राचीन या ओल्ड, पुराना, दुनिया का सबसे पहला, सबसे प्राचीन धर्म की बात करें, जिसको हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। क्या बोलते हैं? सनातन। सभी यहाँ पे बराबर हैं, सभी एक दूसरे की पूजा पाठ करते हैं और कई सारे ईश्वर को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ पे किसी भी टाइप की कट्टरता नहीं है। बहुत सारे लोग सुबह उठ के पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग 10 बजे तक सोते रहते हैं। कुछ लोग मंदिर में डेली पूजा करने जाते हैं, कोई मंदिर में पूजा करने ना जाए तो कोई विरोधाभास नहीं, ठीक है? सभी यहाँ पर अलग-अलग ईश्वर को मानने वाले हैं, कुछ शंकर जी को मानते हैं ज़्यादा, कुछ बजरंगबली को मानते हैं और कुछ लोग दिन के हिसाब से ही मानते हैं कि भाई आज मंगलवार है, तो हम आज बजरंगबली की ही पूरा दिन पूजा करेंगे। सोमवार है तो शंकर जी की पूजा करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई भी कट्टरता नहीं है कि आप इनको मानो, आप इनको ना मानो, आप सबको मानो, नहीं तो क्या होगा? तो यहाँ पर इस कल्चर को अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम इस कल्चर को देखें, तो इसी सनातन धर्म की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी सनातन धर्म को ही हम लोग हिंदू धर्म भी बोलते, ठीक है? हिंदू धर्म या इसी को हम लोग आर्य कहते, आर्यों का आना, हिंदू या आर्य। तो यहाँ पर सबसे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो आस्था के नियम है, जो यहाँ पे पूजा पाठ के नियम है, अगर हम देखें दुनिया का जो सबसे प्राचीन धर्म है, यहाँ जो आस्था, आस्था मतलब यहाँ पर अगर हम पूजा की बात करते हैं, आस्था या पूजा के जो नियम है, आस्था और जो पूजा के नियम है, काफी सरल है और किसी भी आप ईश्वर की यहाँ पर पूजा कर सकते, किसी भी ईश्वर की आप पूजा कर सकते हैं और विधि विधान भी बहुत सरल हैं, किसी टाइप की यहाँ पे कट्टरता नहीं है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मूर्ति पूजा पे भी जोर दिया जाता है। सरल क्यों है? क्योंकि आप पर्टिकुलर कोई भी मूर्ति बनाइए और आप उसमें अपना समय दे सकते हैं और आप उसकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है? मूर्ति पूजा यहाँ पे चलती है। किसी भी चीज़ की आप पूजा कर सकते हैं, अपने दिल में शांति रखने के लिए आप पीपल की पूजा भी कर सकते हैं, बरगद की भी पूजा कर सकते हैं। पूरी तरह से ये एक प्राकृतिक धर्म पे टिका हुआ है। प्राकृतिक मतलब यहाँ पे कह सकते हैं नेचर पे। प्राकृतिक मतलब यहाँ पे किस पे टिका हुआ है? यहाँ पे हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं। पेड़-पौधे से लेकर मिट्टी-मिट्टी से लेकर पत्थर-पत्थर तक को भी यहाँ पर सारे लोग पूजते हैं और सभी लोगों में कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को मानेंगे तभी आप इस धर्म में आएंगे। लेकिन अगर हम दूसरा करें तो सबसे पहले तो हमने ये देख ही लिया कि दुनिया का सबसे पुराना और प्राचीन धर्म यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। पर दूसरा जो धर्म है
दूसरा जो धर्म है, जिसको हम यहाँ पर अगर डिस्कशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसाई धर्म। एक चीज और रह गई, यहाँ पे जो पवित्र ग्रंथ है कोई एक नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई पवित्र ग्रंथ जो है एक नहीं है जिसको ही हमें मानना होगा, जिसको हमें अनिवार्य कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम ग्रंथ की बात करें, यहाँ पर अगर हम बच्चों ग्रंथ की बात करें तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ग्रंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग रामायण, कुछ लोग महाभारत या कुछ लोग गीता को मानने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी एक किताब पे निर्भर नहीं है, किताब पे निर्भर नहीं है। पर अगर हम यहाँ पर अब ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बच्चों ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं तो एक ईसाई धर्म था जो भी अगर देखा जाए सब सनातन के ही पार्ट है, सब सनातन से ही निकले हैं। अगर आप पढ़ेंगे तभी समझेंगे। तो ईसाई धर्म की अगर हम लोग बात करें तो ईसाई धर्म पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? एक पर्टिकुलर किताब जिसको हम लोग बोलते हैं बाइबल। ठीक है, बाइबल जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? बाइबल। तो ईसाई धर्म में एक पवित्र किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं एक हॉली बुक, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइबल। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? ऐसा नहीं है कि भाई जब यीशु मसीह आए तब ये एक पर्टिकुलर धर्म बना। इसके पहले भी बहुत सारे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसके पहले भी बहुत सारे यहूदी लोग थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहूदी। जैसा कि भी आपने ऑस्ट्रेलिया में या कई जगह सुन रहे होंगे कुछ कहानियां, इजराइल वगैरह की कहानी सुन रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो ओल्ड टेस्टामेंट थे, ओल्ड टेस्टामेंट, कुछ पहले की रचनाएं थी, कुछ पहले की रचनाएं थी जिनको भी इसमें लिया गया, और कुछ न्यू टेस्टामेंट भी हम लोग देखते हैं, कुछ न्यू टेस्टामेंट। क्लियर? तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक किताब है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो एक पुस्तक, पहली बार एक पुस्तक जिसने निश्चित नियम बनाए कि इसके अनुसार इस धर्म को चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आपको लिख दूं, अगर मैं आपको पहली बार लिख दूं कि यहाँ पे क्या चीज ऐसी हुई, तो पहली बार एक किताब के निश्चित नियम बनाए गए, एक किताब के निश्चित नियम बनाए गए, एक निश्चित नियम बनाए गए। ठीक है, एक निश्चित नियम बनाए गए और यहां से ही एक डिपेंडेंसी हो गई कि इसी किताब को हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर तीसरा धर्म, चौथा तो बौद्ध धर्म है, तीसरा धर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस्लाम धर्म। इसकी बात करते हैं इस्लाम। इस्लाम धर्म की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर इस्लाम धर्म की अगर हम लोग बात करें, इस्लाम धर्म की बात कर लें तो ये ये भी एक ऐसा धर्म जिसको हम कह सकते हैं कि ये 1450 लगभग, या तो आप कह सकते हो 1400 साल पुराना धर्म है। 1400 साल एक पुराना मजहब है, मजहब जिसको फॉलोअर्स होते हैं, जिसको फॉलो करने वाले फॉलोअर होते हैं। ये एक मजहब है जिसको फॉलोअर्स है। ठीक है, फॉलो करने वाले, किसी पर्टिकुलर एक धर्म को फॉलो करना, जैसे कहते हैं ना यूट्यूब में चैनल फॉलो करो, आप हमें फॉलो करो, जिसकी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिसको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसका ये वीडियो अच्छा लगता है, इसकी ये न्यूज़ अच्छी लगती है, तो उसको उस पर्टिकुलर एक एजेंडा, एक धर्म, एक उसकी ज्ञान की बातें, उनको फॉलो करने वाले।
फॉलोअर, मजहब, ठीक है। तो 1400 साल पुराना एक ऐसा मजहब, ठीक है, जिसको फॉलो करने वाले, ठीक है, क्या कहलाते हैं? फॉलोअर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1400 साल पुराना, यह भी एक, अगर देखा जाए, यह भी एक, यहाँ पे भी एक ऐसी किताब, यहाँ पे भी एक हॉली बुक जिसको बोलते हैं कुरान, इसमें भी एक विशेष नियम बनाए गए। इसमें भी क्या बनाए गए? इसमें भी एक विशेष नियम को ही फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। उसको भी, इसको ही फॉलो करना है, एक विशेष नियम को ही फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा, एक पैगंबर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पैगंबर। यहाँ पे भी एक ऐसे पैगंबर हुए, एक ऐसे पैगंबर, एक ऐसे पैगंबर हुए जिनका नाम था पैगंबर मोहम्मद। अब पैगंबर मोहम्मद का जन्म अगर हम बात करें, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ, तो कमेंट करते रहिएगा, और चीज़ें अगर अच्छी लग रही हों तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसके लिए हम किनारे भी हट जाएंगे और आप इन चीज़ों को समझिएगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्म, पैगंबर मोहम्मद का जन्म, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो था, पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म था, इनका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये आपको डेट ध्यान रखनी है, 570 एडी। अब एडी का मतलब हम बता चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा, यीशु मसीह के 570 सालों बाद। इसीलिए मैंने पहले ईसाई धर्म की बात कर ली है, पहले ईसाई धर्म की बात कर ली है। आप लोगों को जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में, ठीक है। अब जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ पे जन्म हुआ, वो जगह कौन सी थी, वो जगह कौन सी थी, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ, वो जगह थी मक्का। अब जहाँ पे जन्म हुआ मक्का, सऊदी अरब की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर सऊदी अरब। देखिए, पूरी डिटेल अगर जाननी है, चीज़ें पढ़नी है, तो आपको हमारे चैनल को फॉलो भी करना पड़ेगा। और मैं सारी चीज़ें अब सोच रहा हूँ लिख लिख के पढ़ाऊँ, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए, डिटेल से सही समझ में आए। तो मक्का, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मक्का और सऊदी अरेबिया की बात हो रही, सऊदी अरब, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, मक्का सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? अब भाई यहाँ पर अगर बात करते हैं, तो जैसे अरब देश की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अरब देश, अरब देश है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर? रेगिस्तान है। किसकी बात हो रही है? रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे खाने पीने की कोई विशेष सुविधा नहीं है, पानी की कोई विशेष सुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ही हिस्सा है जहाँ पे थोड़ी सी हरियाली दिखती है, या कहीं पे थोड़ा सा पानी दिखता है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि पर्टिकुलर एक फैला हुआ सहारा मरुस्थल टाइप का है, रेगिस्तान टाइप का है। और इस चीज़ को अगर हम देखें, तो रेगिस्तान एरा है, तो जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे कुछ खाने पीने को होगा, वहाँ पे ही कुछ हिस्से मिलेंगे। अब वो जो कुछ हिस्से हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? उन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे बेटा, रेगिस्तान हिस्से के कुछ कबीले। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो हिस्से हैं, ये जो हिस्से हैं बेटा, ये किसमें सब फैले हुए थे? कबीले। अब कबीले क्या होंगे? कबीले क्या होंगे? अगर हम इन कबीलों की बात कर लें, अगर हम इन कबीलों की बात करें, तो कुछ ऐसे हिस्से जो या तो ऐसे आपस में जुड़े होंगे, या ऐसे आपस में जुड़े होंगे, या ऐसे जुड़े होंगे, किसी ना किसी तरह से ये आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक एरिया, जिसमें एक फैमिली चेन बनती है, रिश्तेदारी, नाना, पापा, चाचा, मामा, बुआ, फूफी, ठीक है, इस टाइप से लोग जुड़ के कबीला बनाते होंगे। उनके कुछ रीति रिवाज होंगे। भाई,
छोटा सा एरिया है, छोटा सा एक कबीला है, तो उनके कुछ रीति रिवाज तो होंगे ही। वहां पे भी कुछ नेचर के लोग थे, कुछ रेगिस्तान में किसी चीज की पूजा करते थे, कुछ सूर्य की पूजा करते थे, कुछ चंद्र की पूजा करते थे। पर्टिकुलर सभी को छोटा छोटा कुछ मानने वाले होते थे। जैसे आपने देखा होगा आजकल भी जो धर्म है अलग अलग है। कोई बरगद को मान रहा है, कोई सूरज को मान रहा है, कोई रात में पूजा कर रहा है तो कोई दिन में पूजा कर रहा है। सभी का अपना अपना एक दिमाग है। सभी की एक किताब के अकॉर्डिंग सबके उद्देश्य होते हैं। और प्राकृतिक नेचर की पूजा हर जगह होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। ये चीजें समझते रहिएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हर कबीले का अपना अपना कई हिस्सों में बटा था। जो मेन सरदार होगा, अगर हम कह दें हमारे पिताजी ने कहा है भाई इसकी पूजा करो, ये हमारे लिए कुल देवता हैं, ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, तो भाई हम उन्हीं की पूजा तो करेंगे। तो इसी आधार पर अगर हम देखें, अगर इसी आधार पर हम देखें तो यहाँ कबीले में भी क्या था, कबीले में भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ कबीले में भी सभी का एक फिक्स देवता हुआ करता, सभी का एक फिक्स देवता हुआ करता था। ठीक है। सभी का जब एक फिक्स देवता था, सभी का एक फिक्स देवता था, सभी लोग प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा कर रहे थे, सब अलग अलग की बात हो रही थी। अब यहाँ पे बात करें तो इस कंडीशन में जब आप देख रहे हो, इस कंडीशन में देख रहे हो कि भाई सभी का, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया, सऊदी अरब की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या था, सभी का अपना अपना एक कबीला था। और हर कबीले का हर कबीले का एक देवता था। और हर कबीले का एक देवता था, तो सभी अलग अलग हिस्से में बटे हुए थे। तो कई सारे जब देवता को लोग फॉलो करने वाले होंगे, कई सारे जब देवता को लोग फॉलो करने वाले होंगे, हर कबीले का, मैंने क्या बोला, एक देवता था। हर कबीले का एक देवता था। और जब कई सारे देवता को लोग अलग अलग फॉलो करते थे, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, उसे हम लोग क्या बोलते थे, बहुदेववाद। मतलब तरह तरह के देव, तो बहुदेववाद हो सकता है। ठीक है। बहुदेववाद, बहुदेववाद। लिखने में कुछ समस्या अगर आ जाए, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और चैनल को फॉलो करते रहिएगा बेटा। देखो यहाँ पे सारी चीजों को आपको समझना है, बहुदेववाद को समझना है। ठीक है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, जैसा कि मैंने बताया कि भाई शुरुआत से ही सनातन धर्म चल रहा था। कुछ लोग भगवान की पूजा कर रहे थे, जैसे कहते हैं ना, देव होंगे तो असुर भी होंगे, मतलब सुर होंगे तो असुर भी होंगे, सुर होंगे तो असुर भी होंगे। तो पहले देववाद या देवता की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया सुर हैं, सुर मतलब यहाँ पे देव हैं, देवता हैं, देवा हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो असुर भी होंगे। ठीक है। पॉजिटिव है तो अपोजिट भी होगा कुछ। ठीक है। असुर है। जैसे आपने सीरिया की बात करते हैं, सीरिया, इसको पहले बोलते थे असुरी एरिया, मतलब असुर एरिया, तो असीरिया बोलते थे। तो सुर असुर की बात हो रही थी। ऐसे ही सबके अलग अलग देवता थे, सबके अलग अलग प्रस्थान थे, सभी का अलग पूजा करने का ढंग था। कोई बलि चढ़ा के पूजा करता था, कोई किसी तरह से पूजा करता था। अब अगर हम इस क्षेत्र की बात तो कर लिए, इस क्षेत्र की बात तो कर लिए, पर मैंने अभी एक वर्ड बोला कि सऊदी अरब, और सऊदी अरब में क्या, मक्का। सऊदी अरब की बच्चों बात करते हैं। सऊदी अरब रेगिस्तान का एरिया, जगह जगह कबीलों में बटा हुआ क्षेत्र। सऊदी अरब, और सऊदी अरब में एक जगह क्या हो गई, मैंने बोला मक्का। अब इस मक्का की अगर हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं, मक्का पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो इनके जो पूर्वज थे, या इनके जो मम्मी पापा थे, एक परिवार, एक वंश जिससे संपर्क रहता था, ये परिवार क्या था अभी भी, जिसको बोलते थे कुरैश परिवार। कुरैश परिवार।
कुरैश परिवार था। कुरैश परिवार, ये परिवार आज भी 360 मूर्तियों की हिफाजत भी करता था और पूजा पाठ वगैरह होती थी। 360 मूर्तियां थी जिसके कुरैश परिवार आज भी पूजा पाठ करता था, आज भी उनको संभालता था। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, सऊदी अरेबिया की हम बात कर रहे थे, जो मक्का में जिनका जन्म हुआ था, वो कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इनका जो जन्म हुआ था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इनके भी मन में कहते हैं ना कि चेंजेस आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई हमें मूर्ति पूजा समझ में नहीं आ रही, तो इन्होंने कहा हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और इससे कुछ अलग सोच के इन्होंने धर्म बनाने की बात करी। और बहुत जगह अलग अलग लिखा हुआ है कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, एक हीरा नामक गुफा थी जहाँ पे बोला जाता है कि जिब्राइल ने आके इनको ये बोला, इनको ये सारी चीजें कही हैं, तो एक धर्म को फॉलो करना है। इन्होंने भी अपना एक धर्म बनाया और अपने कुछ नियम और कानून बनाए। अब वो नियम और कानून जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने बनाए, ठीक है, किसने बनाए? पैगंबर मोहम्मद साहब ने बनाए। अब हुआ क्या कि मक्का में, मैंने अभी बोला, मक्का में क्या थे? कई तरह के अलग अलग कबीले थे। क्या थे? अलग अलग कबीले थे। तो मैंने बोला ना, कबीले में बहुत सारे लोग अलग अलग देवता को मानने वाले थे। अब पैगंबर मोहम्मद साहब क्या हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब इन्होंने कहा कि भाई हमारे धर्म को फॉलो करो, हमारे धर्म को फॉलो करो, ठीक है, हमारे धर्म को फॉलो करो, ठीक है। और पर कबीले में क्या है, कुछ लोगों ने उनको मानना स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने मानना नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ फॉलोअर होंगे तो कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं पसंद आ रहा है, हमें नहीं पसंद आ रहा है भाई, ठीक है। तो मक्का में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं काबा। काबा, तो मक्का में ही ये संदेश दे रहे थे, ठीक है। एक काबा नाम की जगह बनाई थी, ठीक है, मुस्लिमों के लिए एक पवित्र स्थान काबा, जहाँ पे एक काले पत्थर की पूजा स्टार्ट हुई, माना जाता है उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि भाई अगर आपको वहाँ जाना है, वहाँ पे जाना है, तो उसी को बोलते हैं हज आ असद। क्या बोलते हैं? हज आ असद। तो यही जो एक काला पत्थर या जहाँ पे जिस हज लोग करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हज। ध्यान दीजिएगा, हज ए असवद, ठीक है। यहीं पे जैसे आज कहते हैं ना हज करने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को धर्म समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इनको नापसंद किया और विरोध किया। किसका विरोध किया? पैगंबर मोहम्मद साहब का। लोगों ने, जो मक्का के लोग रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया? मोहम्मद साहब का विरोध किया। अब जब विरोध किया, ठीक है, जब विरोध किया तो ये मक्का छोड़कर कहाँ चले आए? मक्का छोड़कर कहाँ चले आए? मदीना चले आए। एक जगह है मदीना, ठीक है। कई बार आपने इस्लाम धर्म में मदीने का नाम सुना होगा, मदीना का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जब वहां से यहाँ चले आए, तो ये जो एक यात्रा हुई, क्योंकि जब वहां के लोग फॉलो
मक्का से और मदीना की बात हो रही है, तो मक्का और मदीना की अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो विरोध हुआ मक्का से मदीना तक, तो ये यात्रा क्या कहलाई? ये यात्रा क्या कहलाई? इसको ध्यान दीजिएगा। लाइट चली गई थी, जिसके लिए हम यहाँ पे टेंशन में आ गए। तो ये यात्रा क्या कहलाएगी? हिजरत कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? हिजरत कहलाएगी। यह यात्रा क्या कहलाएगी? हिजरत कहलाएगी। क्लियर है ना? यह यात्रा क्या कहलाएगी? तो ये हिजरत कहलाएगी। आपको समझ में आया होगा और मैंने कोशिश पूरी करी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मदीना में इनके फॉलोवर अच्छे थे। मदीना में क्या थे? इनके जो फॉलोवर थे, फॉलो करने वाले जो फॉलोवर थे, वो काफ़ी अच्छे थे। फॉलोवर थे, काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने यहाँ पे धीरे-धीरे कुछ लोगों को एकत्र किया, अपना ज्ञान दिया और फॉलो करने के लिए धीरे-धीरे इन्होंने छोटी-सी एक सेना भी बना ली। छोटी-सी एक सेना भी बना ली और इन्होंने तुरंत जो है मक्का पे एक छोटा-मोटा युद्ध छेड़ दिया। और ये जो युद्ध था, अगर हम इस युद्ध की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध की अगर हम बात करें, क्योंकि इन्होंने मक्का पे जब हमला कर दिया अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ, वो समय था 629 से लेकर 630 का समय। जो पहला एक इनका युद्ध था, एक पहला युद्ध जो अपने धर्म के लिए इन्होंने लड़ा। तो सोचिए, यहाँ से इन्होंने पहले ही धर्म को फॉलो कराने के लिए या वापस उन लोगों को वापस जाने के लिए एक युद्ध लड़ा, जो 629 से 630 का एक युद्ध था। ये युद्ध, ध्यान रखिएगा, ये युद्ध जो था, क्योंकि वहां से जब भगाए गए, हिजरत यात्रा कहलाई, तो इन्होंने अपने फॉलोअर्स से इकट्ठा किए और वापस जाने की बात भी करी, क्योंकि वो उनका मेन एक क्षेत्र था। और कुछ सालों के बाद अगर हम बात करें 632 एडी, 632 एडी में, 632 एडी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 632 एडी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, 632 में क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, अब इसके बाद समय आता है कि अब क्या किया जाए, कौन सी चीजें शुरुआत होने वाली हैं। अब यहीं से क्या हुआ कि भाई, अब मोहम्मद साहब के बाद, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, अब कैसे क्या संभाला जाए, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि मैंने अभी बताया, जो पैगंबर मोहम्मद थे, ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद की बात चल रही है, ठीक है। जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, जो पैगंबर मोहम्मद थे, इनकी इनकी मृत्यु कब हो गई? 632 एडी। इनकी मृत्यु के बाद अब यहां से हुआ कि इस धर्म को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, इस धर्म को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं और इन चीजों के बारे में लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। और ये मैंने अभी बताया था। अब हुआ क्या कि इनके ही खानदान के कुछ लोग थे, इनके ही जो जानने वाले लोग थे, इनके ही आस पड़ोसी थे, जो मक्का के युद्ध में शामिल थे। जो एक मक्का का युद्ध हुआ था, जो एक मक्का का युद्ध हुआ था, उन्हीं में ये सब साथी थे, मक्का के युद्ध के साथी। अब वो कौन कौन साथी थे, इनके बारे में भी बताते हैं मैं आपको, क्योंकि यही सब आगे चलकर खलीफा कहलाएंगे। जो मक्का में युद्ध के साथी थे, ये सभी खलीफा कहलाएंगे। यही धीरे धीरे सब खलीफा की क्षेत्र में आएंगे, खलीफा की लाइन में। खलीफा, अब वो जो खलीफा कहलाएंगे, वो जो खलीफा थे, वो कौन कौन थे? तो भाई, अगर हम बात करें, तो ये सभी अगर देखा जाए, तो ये किस वंश से बिलोंग करते थे? ये सभी जो खलीफा कहलाए, शुरुआत में खलीफा कहलाए, तो ये सभी के सभी उम्मय्यद वंश थे। कौन से वंश से थे? उम्मय्यद
वंश को फॉलो करने वाले थे, उमैयद वंश को फॉलो करने वाले थे। कौन? ये सभी। तो भाई यहाँ पे उमैयद वंश को फॉलो करने वाले जो खलीफा हुए वो टोटल खलीफा कितने हुए और खानदान से सपोर्टेड खलीफा कितने थे, उनकी अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत में जो टोटल खलीफा हुए वो 4 खलीफा हुए जो इन्हीं के खानदान से ज़्यादा रिलेटेड थे। तो वो जो 4 खलीफा हुए, वो जो शुरुआत के 4 खलीफा हुए वो कौन-कौन से थे? बट अगर वो देखें कि टोटल खलीफा कितने थे, तो टोटल खलीफा जो देखे जाए जो उमैयद वंश से थे पूरी तरह से वो टोटल खलीफा थे 18। जो टोटल उमैयद वंश से खलीफा हुए हैं, वो टोटल कितने हुए हैं बेटा? 18 खलीफा हुए हैं। कितने खलीफा हुए हैं? 18 खलीफा हुए हैं। इसमें 4 अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, 4 जो इनके खानदान से रिलेटेड थे। जैसे सबसे पहले अगर हम एक नाम बात करें, सबसे पहले जो खलीफा थे अबू बकर, क्या नाम था उनका? अबू बकर नाम था। क्या नाम था? अबू बकर। क्या नाम था बेटा? अबू बकर नाम था। अबू बकर, अबू बकर जो इनके ससुर थे। अबू बकर कौन थे? जो इनके ससुर थे, मोहम्मद साहब के ससुर थे। और यहाँ पे छोटा सा क्लू जानिएगा, यहाँ पे छोटा सा क्लू हम लोग जानते हैं। जैसे लिखा है ना ससुर, तो ससुर के नाम से ही पता चलिए, सु नाम से चलिए कि इनके जो फॉलोअर थे, इन खलीफा के जो फॉलोअर थे, वो फॉलोअर क्या कहलाए? वो बेटा सुन्नी कहलाए। ध्यान रखिएगा अगर आपको याद रखना है तो, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि कैसे याद रखें। तो ससुर, तो यहाँ पे सु जैसा शब्द आया तो सुन्नी। अबू बकर को फॉलो करने वाले या जो इन खलीफा को फॉलो करता था उसको जानने वाले कौन कहलाए? सुन्नी कहलाए। ये ध्यान रखिएगा, इनके फॉलोअर सुन्नी कहलाए। दूसरा कौन था? काफी खतरनाक था, काफी कट्टर था, जिसने, उसका नाम था उमर। उसका नाम क्या था बच्चों? उमर नाम था। उसका नाम क्या था? उमर। ठीक है, 634 एडी तक ये बना रहा, क्योंकि ये सभी मार दिए गए थे। ये सभी मार दिए गए थे, जितने खलीफा थे सभी मार दिए गए थे। और ये काफी पावरफुल था। ये काफी था क्या? देखे जाए तो देखिए यहाँ पे इन सभी को मार दिया गया था। ठीक है, 634 एडी। ये खलीफा जो काफी, कह सकते हैं यहाँ पर, पावरफुल था। अब पावरफुल क्यों था? क्योंकि इसने कई सारे क्षेत्रों को जीता। इसने कई सारे क्षेत्रों को जीता, जिसमें अगर हम नाम लें तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कितने सारे क्षेत्र जीत लिए थे। तो मैंने बोला ना कि पहले जो असीरिया था, असीरिया, जैसे हम लोग यहाँ पे नाम ले लेते हैं, एक सीरिया, मिस्र, ने बताया था ना सुर असुर, तो असीरिया जो सीरिया कहलाता है, सीरिया है, मिस्र है, ईरान है, ये सब जीते थे। सीरिया, मिस्र, ईरान जीते। ईरान जीते। क्लियर है ना? ईरान जीते। ये काफी पावरफुल शासक रहा, ये काफी पावरफुल शासक रहा। और ये जो पूरा उमैयद वंश चल रहा है, ये उमैयद वंश जो चल रहा है, ये 600 उमैयद वंश की जो स्टार्टिंग है कब से कब तक चला? तो भाई जब मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गई तो 633 से लेकर 750 एडी तक इस वंश के खलीफा हुए। इस वंश के खलीफा हुए। इस वंश के खलीफा हुए। ध्यान रखिएगा। इतना बच्चों यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है।
क्लियर है बच्चों सारे? उतार लिया होगा आपने। ये देखिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक था। यहाँ पे उमर 634 पावरफुल, सीरिया, मिस्र, ईरान, काफ़ी सारे एरिया भी जीते इसने। और ये जो एरिया थे काफ़ी जीते। और इसके बाद जो तीसरा इनके वंश का था, तीसरा जो था जिसको बोलते हैं उस्मान। अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये सारे खलीफा मार दिए गए थे, तो इसको भी इस वर्ड पे भी ध्यान देना है, उस्मान। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम उस्मान की बात कर रहे हैं, उस्मान ये भी मार दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो उस्मान की बात करें, उमर की बात करें, अली की बात करें, तो सभी जितने खलीफा थे, क्योंकि देखिए पहले से ही इनमें धर्म के प्रति कट्टरता रही है और आज भी रहती है। तो इसकी वजह से कुछ क्षेत्र में आपस में ही ये लड़ते रहे और आज भी आपने देखा होगा कई सारे ऐसे क्षेत्र आपको दिखते होंगे जहाँ पे ये लोग अभी भी लड़ते हैं। तो उस्मान की जो डेथ हो गई थी, उस्मान, वो कब हो गई थी? 644 में, 644 एडी। तीसरे कौन थे? तीसरे अगर हम बात करें, चौथे बात करें अली। अब देखिए जो अली की बच्चों हम लोग बात करेंगे, अली की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अली की। अली कौन था? तो अली बेटा इनका दामाद था। अली कौन था? तो इनका दामाद था। और इसके जो फॉलोवर थे, इसके जो फॉलोवर थे वो शिया कहलाए। इसके जो फॉलोवर थे वो कौन कहलाए? शिया। तो आपने देखा होगा, आपने कई बार सुना होगा या अली, ठीक है, या मुहर्रम जैसा एक इनके में होता है। तो उस मुहर्रम में अगर आप देखा होगा अली, हुसैन, इनका सबका नाम सुनते होंगे। तो इनके जो फॉलोवर थे, अली के जो फॉलोवर थे, इनकी भी डेथ कब हो गई थी? 656। इनकी भी डेथ कब हो गई थी? 656 एडी में। इसके जो मानने वाले थे वो सारे के सारे कौन थे बच्चों? शिया थे। इनके जो मानने वाले थे वो सब शिया थे। तो ये सारे खलीफा जो थे, ये सारे जो खलीफा थे उम्मयद वंश के थे। ये सारे जो खलीफा थे वो कौन से थे? उम्मयद वंश के थे। टोटल जो खलीफा हुए, 18 खलीफा हुए थे। टोटल जो थे वो सारे 18 खलीफा हुए थे। और 750 ईसवी तक, 750 ईसवी तक, 750 ईस्वी तक ही इनका पूरा एक एरिया था। ठीक है, 750 तक इनका एक टाइम पीरियड मान सकते हो, या 750 तक ही इनका एक संप्रभुता थी पूरी कह सकते हो, या यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरा था। क्योंकि 750 ईस्वी तक ये सारे खलीफा या सारे खलीफा को को अब्बासियों के द्वारा, अब जो दूसरी एक खलीफा की रेंज आएगी, अब्बासियों के द्वारा, जैसे कहते हैं ना, अब्बा शब्द सुना है ना, तो अगर उतना याद रहे तो उससे ध्यान रखिएगा। अब्बासियों के द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा, पहले आप शब्द को पहचानिए, कोई भी शब्द भूलिएगा नहीं। अब्बासियों के द्वारा, अब्बासियों के द्वारा, अब्बासियों के द्वारा मार दिया गया, मार दिया गया। क्लियर? तो अब्बासियों के द्वारा मार दिया गया। और अब्बासियों का जो टोटल टाइम पीरियड था, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे पेज पे आ जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अब्बासियों के द्वारा जितने भी खलीफा थे, टोटल इनके 18 खलीफा, अब्बासियों के द्वारा इनके सारे खलीफाओं को मार दिया गया, सारे खलीफाओं को मार दिया गया था। अब अगर हम बात करें, जो खलीफा होते थे, पहले तो आपने ये देख ही लिया कि जो पहले खलीफा थे उम्मयद वंश के। कौन से वंश के? उम्मयद। तो उम्मयद, उम्मयद वंश के खलीफा, उम्मयद वंश के जो खलीफा थे, उम्मयद वंश के खलीफा 18 खलीफा थे। कितने खलीफा थे? 18। और जो
अब्बासियों की बात कर रहे हैं। अब्बासियों अब्बासियों में टोटल खलीफा कितने रहे हैं? तो अब्बासियों में टोटल 37 खलीफा रहे हैं। कितने खलीफा रहे हैं? 37। ठीक है। और अब्बासियों ने ही जो उमैयद वंश के टोटल 18 खलीफा थे, इनको मार दिया। ध्यान रखिए, मार दिया। ध्यान रखिएगा, मार दिया। क्लियर? तो टोटल 37 अब्बासियों का रहा है। देखिए, और इनका जो कार्यकाल रहा है, इन खलीफाओं का कार्यकाल रहा है, वो कितने दिन तक रहा? तो देखिए, जो उमैयद वंश के थे, ध्यान दीजिएगा, जो उमैयद वंश के थे, इनका कार्यकाल कब तक रहा है? तो 633 से लेकर 750 एडी तक। कब तक रहा है? 750 एडी। और अब्बासियों का क्या रहा है? तो भाई, अगर आप इसमें 750 से लेकर आगे के जो टोटल 500 सालों तक इनका रहा है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें चेंज हुई हैं 1200 के आसपास। ठीक है, 1200 साढ़े 1200 के आसपास आपने देखा होगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश है, सुल्तान पद चल रहा था, तो सुल्तान पद के लिए खलीफा से अर्जी लगाई थी। ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो टोटल 37 खलीफा हुए। और ये जो खलीफा वगैरह थे ना, ये जो खलीफा थे, खलीफा खलीफा काफी ऊंचा पद होता था, काफी ऊंचा पद होता था, क्योंकि बिना इनकी आज्ञा के पत्ता नहीं हिलता। खलीफा, जैसे आज भी बहुत लोग बोलते हैं ना, बड़े खलीफा बने फिरते हो। तो खलीफा एक बहुत ही ऊंचा पद होता था, बहुत ही ऊंचा पद, जो अपने रूल्स रेगुलेशन दूसरों पे लागू करवाता था। और उसकी भी एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी सेना होती थी, और वो जो आदेश देती थी, तभी आप किसी भी क्षेत्र पे अधिकार कर सकते थे, किसी क्षेत्र पर आक्रमण कर सकते थे। वही बहुत सारी उपाधियां देता था जिसको वो पसंद करता था। इसलिए खलीफा ही एक मेन सेंटर था, एक मेन केंद्र बिंदु था। और खलीफाओं का अगर हम केंद्र बिंदु की बात करें, खलीफाओं का भी तो कोई केंद्र बिंदु होगा, मतलब खलीफा कहाँ राज करते थे या कहाँ बैठते थे। तो खलीफाओं का जो केंद्र था, खलीफा का जो केंद्र बिंदु था, वो क्या था बच्चों? बगदाद। आज भी आपने बहुत सारी बगदाद की कहानियां सुनते होंगे। बगदाद खलीफाओं का केंद्र बिंदु था। और बगदाद अगर देखा जाए, बगदाद तो आपने कई बार सुना होगा, दास प्रथा या दासों के खरीद फरोख्त की बात करें, तो यहाँ पे क्योंकि खलीफाओं को बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से, देखो आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते हैं, बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारे लोगों को ले गया था और इनको बेच देता था, जिससे कुछ धन मिल जाता था और खलीफा लोग खुश हो जाते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे दास थे, तो यहाँ पे खरीद फरोख्त भी चलती थी, जो जिस काम में आगे होता था। कोई घोड़े को साफ करना अच्छा जानता था, कोई घोड़े को चलाना अच्छा जानता था, किसी को साहित्य की रुचि थी, कोई पढ़ने लिखने में अच्छा था, कोई सेवा करने में अच्छा था, कोई शरीर से गठीला होता था, कोई ताकत वाला था। बहुत सारे लोग अलग अलग कैटेगरी के होते थे। तो यहाँ पे इसे कह सकते हैं, बगदाद एक दासों की मंडी भी रही है। बगदाद जो है, दासों की मंडी भी रही है। दासों की क्या रही है? मंडी। यहाँ हमेशा खरीद फरोख्त भी रही है। और खलीफाओं का जो केंद्र था, खलीफा का केंद्र, मतलब खलीफा का केंद्र जहां से वो अपना पूरा शासन चलाता था, वो कौन जगह थी? बगदाद केंद्र, क्योंकि यहीं से वो पूरा शासन चलाता था, यहीं से वो पूरा शासन चलाता था। तो दासों की मंडी भी रही है, यहीं से खरीद फरोख्त भी होती थी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और ये पद आपने देखा होगा, ये खलीफा का पद आजकल तो आपने कहीं नहीं देखते होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि खलीफा क्या होता था कि एक आदेश जारी करता था, जिसकी वजह से सारा मुस्लिम समाज एकत्रित हो जाता था या कुछ ऐसा हो जाता था। इसलिए आपने देखा होगा कि खलीफा का जो ये पद आप देख रहे हो, ये पद ये पद पूरी तरह
समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह समाप्त या पूरी तरह खत्म कह सकते हैं, पूरी तरह खत्म कर दिया गया तब 1924 में, जिसकी वजह से ये आपने सुना होगा, एक आंदोलन की अगर हम लोग बात करें 1924 के आसपास इसे खत्म कर दिया गया। आसपास की बात कर रहे हैं, 1924 के आसपास लिख देने तो कुछ लोग डेट और टाइम देखने लगते हैं। 1924 के आसपास इसे खत्म कर दिया गया, आसपास इसे खत्म कर दिया गया। क्लियर है ना? और अंग्रेजों का समय चल रहा था, इसी समय आपने देखा था एक खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसी को लेकर आपने शायद सुना होगा। और गांधी जी ने जिसमें भाग भी लिया था और चीजें स्टार्ट हुई। तो खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तो खलीफा लोग जो थे, जैसा मैंने बोला ना कि उमर ने कई जगह युद्ध किए, सीरिया, मिस्र, ईरान सबको जीता। तो इन लोगों में धीरे धीरे इतनी कट्टरता भर गई और इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए भी जिहाद स्टार्ट किया। जिहाद क्या होता है? जिहाद क्या होता है? अगर हम जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। जिहाद शब्द, अब ये जिहाद क्या होता है? जिहाद क्या होता है? जो भी इंसान इस्लाम को नहीं मानता है, जो भी शब्द, जो भी कैंडिडेट इस्लाम को ना मानने वाले, उनके लिए जिहाद। इस्लाम को ना मानने वाले, इस्लाम को ना मानने वाले, मानने वाले, तो इस्लाम को ना मानने वाले कौन होंगे? जो या तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, उनके लिए एक जिहाद था, उनके लिए एक जिहाद था, ठीक है। और इसके लिए सभी को कंट्रोल करना था, इसी के लिए सबको कंट्रोल करना था। तो धीरे धीरे इन्होंने एक आक्रमण की नीति अपनाई कि अगर हमें अपना धर्म का प्रचार करना है, अपने धर्म का प्रचार करना है, तो जितने भी हमारे धर्म को नहीं मानने वाले हैं उन पे क्या करेंगे? हम लोग एक युद्ध करें। और हालांकि इस युद्ध में इनको काफी विजय भी मिली। इस युद्ध में अगर बच्चों देखें, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में इनको बहुत सारी विजय मिली, बहुत सारी विजय मिली। और इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारी चीजों की स्टार्ट भी करी। तो जैसे ये युद्ध जब शुरुआत हुआ तो सीरिया की बात कर लेते हैं। सीरिया, मिस्र ने शुरुआत में कुछ नाम लिए थे, मिस्र, ठीक है। सीरिया, मिस्र, ईरान, ऐसे नाम मैंने आपको बताए थे, ऐसे नाम हमने बताए थे। सीरिया, मिस्र, ईरान, फिलिस्तीन का नाम आपने तो अभी कई बार सुना होगा। दशमिक का नाम सुना होगा, दशमिक या दशमेक या दशमिक नाम सुना होगा, ठीक है। दशमिक, साइप्रस, एक नाम सुना होगा, साइप्रस, साइप्रस। ये तो वो क्षेत्र थे, सीरिया, मिस्र, फिलिस्तीन या दमिश्क या साइप्रस या मिस्र जैसे क्षेत्रों पे कंट्रोल किया। धीरे धीरे ये कुछ और क्षेत्रों की तरफ बढ़े, जैसे आपने एक नाम अभी मैंने बोला था, ईरान, कुछ अफ्रीकी देश, अफ्रीका, अफ्रीका, ईरान से फिर अफ्रीका बढ़े, अफ्रीका से स्पेन, स्पेन से पुर्तगाल, स्पेन, इस पे भी इन्होंने विजय प्राप्त कर, पुर्तगाल, इस पे भी इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। पुर्तगाली या पुर्तगाल जो भी बोलते होंगे आप, पुर्तगीज बोलते होंगे, इन्होंने अगर देखा जाए तो यूरोप पे भी बहुत तेजी से इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया।
अगर उस समय यह कैंडिडेट ना होता तो आज पूरा भी यूरोप इस्लाम में कन्वर्ट होता और देखा जाए तो पूरा क्रिश्चियन समाज खत्म हो जाता और धीरे धीरे यूरोपियंस भी सारे इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स होते। पुर्तगाल के बाद जब ये फ्रांस पहुंचा, कहाँ पहुंचा? फ्रांस। फ्रांस में फ्रांस में फ्रांस यहाँ पे इसको एक कैंडिडेट मिल गया, ठीक है, जिसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम था? चार्ल्स मार्टेल। एक कैंडिडेट मिल गया जिसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। अगर ये कैंडिडेट ना होता, आज कैंडिडेट ना होता तो सारे यूरोपियंस भी इस्लाम को फॉलो कर रहे हो। इसके साथ इसका जो युद्ध हुआ, वो जो युद्ध है वो क्या कहलाया? ट्रूस वॉर। ट्रूस वॉर कहलाया या ट्रूस युद्ध कहलाया। इसको बोलते हैं ट्रूस युद्ध या वॉर। इस युद्ध के द्वारा उसने इनको पछाड़ा और पीछे किया, नहीं तो ये पूरी तरह से इस्लाम धर्म यूरोपियंस पे भी हावी हो चुका होता। तो अगर हम इस कहानी को देखते हैं तो यहाँ तक खलीफाओं ने अपना एक धर्म क्षेत्र अपना कब्जा करने के लिए युद्ध को भी अपना एक साधन बनाया। ठीक है, क्लियर है ना? तो इतनी कहानी आपने जरूर सुननी होगी और समझी भी होगी, इतनी भी समझी होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में इनका क्या प्रभाव पड़ा, कैसे क्या प्रभाव पड़ा, भारत में इस्लाम धर्म कैसे फैला, इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर हम मध्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं, मध्यकालीन मिडवल हिस्ट्री को देख रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें और कंटिन्यू आखिरी तक देखेंगे, भले स्पीड से देखें पर इसको पढ़ते रहिए। अब देखिए भारत में इस्लाम की अगर हम लोग बात करें, इसका प्रभाव क्या पड़ा? भारत में इस्लाम कैसे फैला और इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसको समझने के लिए आपको पता ही होगा कि भारत का नक्शा देखिए, मतलब पूरा एशिया, पूरे नक्शे को देखिएगा कि भारत का क्षेत्र, फिर अरब, फिर यूरोप। तो अरब एक ऐसे मीडिएटर का काम कर रहा था कि कुछ चीजें इधर की, अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें या कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तो अरब से लेकर यूरोप, यूरोप से अरब, अरब से यहाँ आ रहा था। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अरेबियंस ने काफी चीजों को इधर से उधर पहुंचाने का काम किया। तो भारत में इस्लाम या इस्लाम इन इंडिया, भारत में इस्लाम या इस्लाम इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया की बात करते हैं, इस्लाम इन इंडिया। तो मेन कैसे भारत में इस्लाम फैला? तो इसका मेन रीजन था भारत के साथ व्यापार। भारत के साथ हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? व्यापार की बात कर रहे हैं। भारत के साथ व्यापार की बात कर रहे हैं। अब व्यापार में अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा, क्योंकि भारत में हम लोग अगर देखें तो मसाले की बात करते हैं, जिसके चक्कर में अंग्रेज भी आए थे। कौन आया था? अंग्रेज आए थे। मसाले प्लस आप खुद ही देखते हो, अरेबियंस, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स डायनेस्टी पूरी अगर देखें तो जो राजाओं में क्या था, राजाओं में एक देखा होगा राजसी वस्त्र होता था, रेशमी। हालांकि देखिए रेशम के बारे में भारत के लोग जान चुके थे, भारत के लोग जानते थे, पर जो इसकी मसाले के अलावा अगर हम एक चीज और बात करें, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का रेशम, रेशम की जो उत्पत्ति हुई चीन में हुई थी।
रेशम की उत्पत्ति कहाँ हुई? चीन में हुई, क्योंकि एक बार रेशम बनाने वाला जो कीड़ा होता है चाय में गिर गया, जब उसको खींचा गया तो तार जैसा दिखा, तो तार बना रहा था। वहां से ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चीन में रेशम की उत्पत्ति हो चुकी। भारत में आए हुए रेशम का उत्पादन, रेशम की कारीगरी, रेशम की टेक्नोलॉजी जानने में अभी मात्र इसे 2100 सालों का ही समय हुआ है। 2100 सालों मतलब कुछ ईसा पूर्व पहले यह आया था भारत में। 2100 सालों का समय हुआ तो रेशम एक ऐसी चीज जिसको एक समय ऐसा आ गया था बच्चों कि लोगों ने कहा कि केवल ये राजा का ही राजसी वस्त्र रहेगा, आम आदमी नहीं पहन सकता। आम आदमी अगर पहनेगा तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा या उसे जेल भेज दिया जाएगा, या वो पहन ही नहीं सकता। रेशम केवल इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि राजसी खानदान ही पहनेगा, इसके अलावा कोई नहीं पहन सकता। ठीक है, रेशम, कपास, यही व्यापारी तो था जिसकी वजह से अंग्रेज भी चले आए थे। व्यापार करते करते कब आपके घर में कौन घुस जाए तो अलर्ट रहिएगा, हमेशा अलर्ट रहिएगा। ये समाज इस समय ऐसा ही चल रहा है कि आप अलर्ट रहें, आप अलर्ट रहें कि आप घर में कोई घुसे ना। ठीक है, तो भारत में मसाला है, रेशम है, कपास है, अनाज है, तो भारत के साथ ये चीजें दिखी। अरब क्या लेके आ रहे थे? अरब से लोगों को क्या मिल रहा था? तो भाई अरब तो एक रेगिस्तान क्षेत्र है, तो वहां पे चीजें क्या मिलेंगी आप खुद ही समझ सकते हो कि अरब से लोगों को क्या मिलेगा। ठीक है, तो अरब से ज्यादा आज भी अगर आप देखते हो कई त्योहार होते हैं तो लोगों को एक शब्द सुनाई देता है आसपास, खजूर। खाने वाला तेल या खजूर का तेल, या एक और सुना होगा जैतून। तो ये कुछ चीजें दिख रही थी और एक चीज थोड़ी अलग दिख रही थी, ऊंट। तो खजूर, जैतून और ऊंट, उसी चीजों को बोना, कुछ चीजों को जानना और कुछ चीजों को पालना स्टार्ट कर दिया। तो भाई मक्का और काबा की बात हम लोग कर ही चुके हैं, काबा और मक्का। तो उसी समय क्या हुआ था, ये व्यापार की ही बात कर लेते हैं। 628, 29, 30, 31, 32 की ही बात है। एक ऐसा व्यापारी था, कह सकते हैं एक राजा कह सकते हैं, जिसके निमंत्रण पर बनाया गया। एक ऐसा राजा था जिसका नाम था, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसा राजा, ये तो आप जान ही गए। एक ऐसा राजा था जिसका नाम था चेरामन, चेरामन जुमा। गुजरात साइड का था। चेरामन जुमा, नहीं सॉरी, केरल साइड का था। चेरामन जुमा जो मक्का उक्का घूमने गया था, वहां से थोड़ा सा प्रभावित हुआ कि भाई ठीक है, और एक ऐसा कैंडिडेट मिला जिसकी सहायता करी उसने, और वो पहली एक मस्जिद भारत में बनकर तैयार हो गई। तो उस मस्जिद को नाम भी दे दिया गया, उस मस्जिद का नाम भी दे दिया गया था चेरामन जुमा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा हम लिख दें आपको कि भारत की, देखिए कितनी पहले, भारत की पहली, भारत की जो सबसे पहली, भारत की जो सबसे पहला मॉस्क्यू या मस्जिद कह सकते हैं, भारत की सबसे पहली मस्जिद। देखिए, मस्जिद बनाने का कुरान में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं लिखा है। हाँ, पूजा करने के लिए मतलब दुआ करने के लिए एक जगह बना दी जाती थी, एक जगह। अब आज तो उसको बहुत सारी चीजों में चेंज कर दिया। भारत की जो पहली मस्जिद थी, भारत की जो पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है, इसको अलग कलर से लिखे दे रहे हैं, चेरामन जुमा, चेरामन जुमा, चेरामन जुमा मस्जिद है। जो फर्स्ट मस्जिद है वो चेरामन जुमा मस्जिद है।
मस्जिद या महजिद जो भी आप लोग बोलते हो, मस्जिद है। ठीक है, जो कहाँ है, जो कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये केरल में, केरल में एक जगह है, केरल में एक जगह है जिसको बोलते हैं त्रिशूर। केरल में एक जगह है त्रिशूर, वहां पे है। केरल में एक जगह है त्रिशूर, केरल में एक जगह है त्रिशूर। ठीक है, क्लियर है ना। और किसने बनवाई, किसके संपर्क में बनाई, तो ये जो पहली मस्जिद बनी केरल में, ये 629 में, 629 में मलिक दिनार के सहयोग से बनी थी। मलिक दिनार के द्वारा, मलिक दिनार के द्वारा बनाई गई, और उसका नाम भी रखा गया चेरामन जुमा, क्योंकि इसने ही सारा सहयोग किया, इसने ही जगह दी। ठीक है, और चेरामन जुमा एक राजा था जिसके निमंत्रण पर बनाई गई थी, क्योंकि उसने रिसेंटली उसी समय मक्का की यात्रा करी थी। किसने, चेरामन जुमा, जिसके नाम पर मस्जिद ये बनी। शुरुआत हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी, धीरे धीरे प्रचार की बात होने लगी कि भाई कैसे प्रचार हुआ। प्रचार के बारे में भी अगर हम देखते हैं कि कैसे इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, कैसे इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो अगर आपने देखा होगा, राजा दाहिर का नाम सुना होगा, राजा दाहिर का नाम सुना होगा, राजा दाहिर, राजा दाहिर का नाम सुना होगा। तो इनके जो पिताजी थे, इनके जो पिता थे, राजा दाहिर के जो पिता थे, उनका क्या नाम था, चच। उनके पिता का ही नाम था चच, इनके पिता का नाम क्या था, चच। ठीक है, सुन लिया होगा, ध्यान दीजिएगा, चच। अब जो है इनके नाम से ही एक किताब लिखी गई बाद में, चचनामा। क्या लिखा गया, चचनामा। और ये जो चचनामा था जिन्होंने लिखी थी, इस किताब से ही पता चलता है कि भारत में कैसे लोग आए और कैसे प्रचार प्रसार हुआ, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये किसने लिखा था, मोहम्मद अली बिन बदर, मोहम्मद अली बिन बकर, मोहम्मद अली बिन बकर। देखिए, किताबों के नाम और कई सारी चीजें अलग हो सकती हैं। मोहम्मद अली बिन बकर। ठीक है, तो प्रचार की बात तो हो गई, क्योंकि उसी समय अगर हम खलीफा की एक बात कर लेते हैं, उस समय खलीफा हुआ करते थे, खलीफा हुआ करते थे, मतलब अलग अलग बहुत से उस क्षेत्र में बिलोंग करते थे, जिनका नाम था सुलेमान। सुलेमान ने कुछ आदेश दिए, सुलेमान ने कुछ आदेश दिए जिसके आधार पर प्रचार भी हुआ। और कैसे प्रचार करना है, ठीक है, क्योंकि सारे क्षेत्र के लिए अलग अलग खलीफा भी बनाए गए थे, उनसे आदेश लेना होता था कि अगर हम भारत में युद्ध करना चाहते हैं, लूटपाट करना चाहते हैं, या इस क्षेत्र में जो जाना चाहता है उसके लिए ये निर्देश होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें सुलेमान के द्वारा, ठीक है, भारत के लिए, भारत, अब यहां पे सुनिएगा, भारत के लिए, इसको सुनिएगा, इनका प्रचार सुनिएगा। देखिए, पहले से ही कुछ ऐसी चीजें रही हैं, भारत के लिए खलीफा का, भारत के लिए खलीफा का आदेश, खलीफा का आदेश। ठीक है, तो भारत के लिए खलीफा का आदेश क्या था, भारत के लिए खलीफा का आदेश क्या था, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आदेश क्या था कि भाई सबसे पहले तो मेन उद्देश्य एक ही था, इस्लाम का प्रचार। पहला उद्देश्य क्या था, इस्लाम का प्रचार था, पहला उद्देश्य इस्लाम का प्रचार था। अब इसके आड़े जो आए, इसके आड़े जो आए, फिर तो आप समझ ही सकते हो, इस्लाम का प्रचार मेन उद्देश्य था, और इसके खिलाफ जो आए,
उसको तो हटाना ही था। दूसरा था कि भाई इस्लाम का प्रचार करो और जो सामने आए अगर कुछ अच्छा इच्छा हो तो धन लूटना। और धन मिलेगा कहाँ? तो मंदिरों को सीधे तोड़ो, क्योंकि कई बार मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों के नीचे टनों सोना निकला। तो मंदिरों को तोड़ना, क्योंकि मूर्ति भंजक तो थे ही, मूर्ति से ने कोई लेना देना था ही नहीं। अब भारत के लोग थे, पूजा पाठ तो कर ही लेते थे, पर पूजा पाठ करना बस उनका एक मेन उद्देश्य था और भगवान के सहारे बैठे रहते थे कि भगवान जो करेगा। क्योंकि गीता में भी अर्जुन ने कहा कर्म तुम करोगे साथ हम देंगे। पर ये भारत के लोग इतने बड़े बेवकूफ थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है, सब भगवान ही करेंगे, भगवान ही बचाएंगे। इसीलिए कभी भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने विरोध नहीं किया, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, पर कुछ राजाओं ने हजारों लाखों के मर जाने पे भी विरोध किया, लड़े, जीते भी, कुछ हारे भी। ठीक है, मंदिरों को तोड़ना। और तीसरा जो उद्देश्य धीरे धीरे बाद में हुआ, एक राज्य, एक साम्राज्य को स्थापित करना। एक राज्य और अपना साम्राज्य, राज्य और अपना साम्राज्य स्थापित करना। मतलब अगर राज्य बन जाए तो ठीक है, नहीं तो साम्राज्य स्थापित कर दो कि हम लोग भी कुछ हैं, इस्लाम भी कुछ है। स्थापित करना, स्थापित करना, राज्य और अपना साम्राज्य स्थापित करना। और देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम की ही बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। इनका जो पहला युद्ध था, ध्यान रखिएगा, इनका जो पहला युद्ध था, तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला जो युद्ध था, ऐसा नहीं कि 712 ईस्वी में ही आए लड़ाई हुई, ऐसा कुछ नहीं था। इनका जो पहला आक्रमण था, जब खलीफा उस्मान उमर का नाम सुना होगा, उसी समय की बात है। पहला आक्रमण इनका कब हुआ था? 636, सुनिए, 636 एडी में। कहा? तो जो इस समय मुंबई आप शहर सुन रहे हो, बंबई शहर सुन रहे हो, मुंबई में एक जगह ठाणे, जहां पे पहली ट्रेन चलाई गई थी, ठाणे जगह पे पहली बार युद्ध हुआ था। ठीक है, ठाणे, मुंबई के जो ठाणे जगह है, वहां पे युद्ध हुआ था। और मैंने कहा था ना कि उस समय जो सबसे पावरफुल था आदमी, वो पावरफुल आदमी कौन था जिसकी वजह से आपने देखा कई सारे युद्ध हुए, उसने जीता भी, तो उसका नाम था उमर। उमर, उमर की बात हो रही, जो सबसे पावरफुल था, उसके द्वारा युद्ध हुआ। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि अब सोच तो लिए ही था कि भाई युद्ध के बल पर पूरी दुनिया जीतनी है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, धन भी लूटना है, सारी चीजें करनी है। पर इनको मौका नहीं मिल रहा था कि रीजन क्या दिया जाए, रीजन क्या दिया जाए। कोई एक ऐसा रीजन, एक ऐसा झूठा रीजन स्टार्ट कर दिया जाए जिसकी वजह से लोग कि भाई मेरे, आपने राज्य पे आक्रमण क्यों क्यों किया। तो इसके लिए इन्होंने एक झूठा रीजन स्टार्ट किया। और वो रीजन क्या था? वो रीजन था कि भाई कोई अरबी व्यापारी, कोई अरबी व्यापारी है। क्योंकि होता क्या था उस समय, अरब के व्यापारियों का मेन मकसद क्या था? ये लोग स्त्रियों के प्रति काफी स्नेहित थे, स्त्रियों के प्रति काफी स्नेहित थे। मतलब कुल मिला के इनके लिए स्त्रियां जो थी, एक यूज इन थ्रो सामान हुआ करती थी, यूज की वस्तु हुआ करती थी, जो पहले भी हुआ करती थी, जो पहले भी हुआ करती थी। खलीफाओं को महिलाओं की ही भेंट देना, राजाओं को या महाराजाओं की या जो भी सूबेदार उस समय के होते थे, महिलाओं की ही भेंट दी जाती थी। महिलाओं की भेंट सबसे ऊपर समझी जाती थी, वो भी अलग अलग राज्य की हो तो और भी अच्छा है। मतलब वैरायटी ज्यादा हो तो उसमें और भी अच्छा, तो वैरायटी पसंद लोग ज्यादा थे। तो हुआ क्या था कि अरब व्यापारी के साथ
बताया जाता है कि सिंध ने लूटपाट करी, सिंध ने लूटपाट करी और बहुत सारी महिलाएं इन्होंने छीन ली। क्योंकि हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि भाई जो अरब व्यापारी थे, अरब व्यापारी थे, ये कहीं गए थे और वहां से इन्होंने लूटपाट करी थी। अरब व्यापारी कहाँ गए थे? तो अरब व्यापारी कहीं गए थे, वहां से वहां क्या हुआ कि सिंध के लोगों ने, सिंध के लोगों ने, सिंध के लोगों ने इनसे लूटपाट करी, लूटपाट की, जो एक बिल्कुल झूठा मसौदा था, झूठी तैयारी थी, झूठ बोल रहे थे। और बोला क्या कि भाई हम कुछ ला रहे थे। क्या ला रहे थे, कहां से ला रहे थे? तो ये ला रहे थे कहां से? लंका। अब लंका तो उस समय नाम नहीं था, क्योंकि एक पेपर में आया था कि उस समय जब सिंध की बात हो रही थी, अरेबियंस, तो उस समय लंका का नाम क्या था? ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम था सेरेंडिब, सेरेंडिब था, वो ध्यान रखिएगा। सेरेंडिब। तब उस समय श्रीलंका का नाम, लंका, लंका का नाम सेरेंडिब था। तो इन्होंने कहा भाई हमारी 75 महिलाएं जो था वो लोग लूट लाए हैं, हालांकि ये हमें खलीफा को देना था। तो ये लोग, इन लोगों ने लूट लिया, एक झूठा आरोप लगाया, एक झूठा आरोप लगाया। इसी झूठे आरोप के बल पर, इसी झूठे आरोप के बल पर जो सबसे पहला, जो सबसे पहला इन्होंने जो युद्ध किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कैसे अरबों ने यहाँ पे एंट्री करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लोग बोलते हैं 712, नहीं, उसके पहले राजा दाहिर को हमेशा इतिहास में ऐसे ही दिखा दिया कि बस उन्होंने आक्रमण किया, राजा दाहिर हार गया। राजा दाहिर इतना कमजोर नहीं था, बट कहते ना इतिहासकार अपने वहां ऐसे हुए जो केवल बस यही दिखाया कि जो भी बाहर से आया बस जीत गया, लूट ले गया, मतलब यहाँ कोई था ही नहीं। तो सिंध पर जो पहला आक्रमण हुआ था, सिंध पर पहला आक्रमण, ध्यान दीजिएगा, सिंध पर, सिंध पर जो पहला आक्रमण हुआ था, सिंध पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 711। कब हुआ था? 711 ईस्वी में। कब हुआ था? 711 ईस्वी में हुआ था। और वो कौन लोग थे जिन्होंने युद्ध किया? खलीफा के ही कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने युद्ध किया। एक का नाम था, एक का नाम था, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एक का नाम था अबैदुल्ला, अबैदुल्ला, सादुल्ला, अबैदुल्ला ऐसे नाम सुने होंगे। एक का नाम था अबैदुल्ला, जिसको भी राजा दाहिर ने हरा दिया था, और एक का नाम था बुदैल। एक का नाम क्या था? बुदैल। इन दोनों को राजा दाहिर ने हरा दिया, इन दोनों को राजा दाहिर ने हरा दिया, राजा दाहिर ने हरा दिया, राजा दाहिर ने इन्हें हरा दिया। ठीक है, और राजा दाहिर ये एक हिंदू शाही वंश था, एक हिंदू शाही वंश था जो रायवंश कहलाता था, जो रायवंश कहलाता था, जो रायवंश से संपर्कित था। रायवंश, हिंदू शाही वंश रायवंश था। ठीक है, राजा दाहिर ने इन्हें हरा दिया, राजा दाहिर ने इन्हें पूरी तरह से हरा दिया। फाइनली अब होगा
712 ईस्वी का वो युद्ध जब एक मिडवेल हिस्ट्री के पार्ट की कहानी शुरू होगी। अरेबियंस आक्रमणकारी भारत में लूटपाट करेंगे और वो लूटपाट कब से शुरुआत होगी, तो वो शुरुआत होगी 712। ये वो समय है, ये वो समय है 712 एडी, जब मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा गया। हालांकि राजा दाहिर ने जब अबैदुल्ला बुदैल सबको हरा दिया, तो इससे क्यों हार गए, ऐसा क्या रीजन था, इन सभी को जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और नेक्स्ट पार्ट में जो अरेबियंस इन्वेजन स्टार्ट हुए कौन कौन से थे, फिर 300 सालों तक ऐसा क्या हुआ जो चीजें बंद हो गई और कई सारे युद्ध नहीं हो पाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें क्या होंगी, इनको जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोग जरूर जुड़ें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने देखा होगा चीजें अच्छी हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए।